भारत आत्मनिर्भरता की तरफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसका ताज़ा उदाहरण आज की खबर से मिलता है। खबर ये है कि भारत अपने बेड़े में 1,000 जहाज जोड़ने के लिए एक नई शिपिंग कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा है। पूरी खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत का दूसरे देशों के साथ व्यापार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो दूसरे देशों से आयात हो या अपना माल दूसरे देशों को निर्यात करना हो। ऐसे में हमारे आयात निर्यात में वृद्धि होने से माल ढुलाई लागत बढ़कर $400 बिलियन हो जाएगी। भारत के पास इस वक्त लगभग 1500 कार्गो शिप हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कंटेनर्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में किया जाता है। वहीं चाइना के पास खुद के 6,500 कार्गो शिप हैं। दुनिया के 70% से ज्यादा सी ट्रांसपोर्ट बिजनेस को चाइना डोमिनेट करता है। मतलब यह कि चीन अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो संभालता ही है, बल्कि इसके शिप्स का इस्तेमाल दूसरे देश भी ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं। समुद्री ट्रांसपोर्टेशन की मार्केट वैल्यू करीबन $350 बिलियन है और इसमें भारत का शेयर ना के बराबर है। लेकिन इस सेक्टर को लेकर भी सरकार सीरियस होती हुई नजर आ रही है और इसी का नतीजा है कि भारत अब अपने खुद के 10-20 नहीं, पूरे 1,000 कार्गो शिप बनाने जा रहा है, जिससे न केवल हमारा दूसरे देशों के साथ व्यापार आसान हो जाएगा, बल्कि चीन जैसे देशों को दिए जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर $मिलियन भी अपने देश में रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जल्दी एक नई शिपिंग कंपनी खोली जाएगी और इसमें 1,000 से ज्यादा जहाज ऑपरेट करेंगे। न केवल कंटेनर जहाज, बल्कि पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स और गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये जहाज काम आएंगे। आपको बता दें, भारतीय कंपनियों ने वित्त वर्ष 2019-20 में $85 अरब की माल ढुलाई लागत का भुगतान किया, जिसमें से $75 अरब का भुगतान विदेशी जहाज़ों के उपयोग के लिए किया गया। इसका सीधा मतलब ये है कि केवल $10 बिलियन का ही बिजनेस भारतीय शिपिंग कंपनी को मिल पाता है। भारत एक तरफ जहां पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स जैसी चीजें इंपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और ऐसे ही कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अभी तक हमें चाइनीज शिप्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था और अरबों रुपए चीन को यूं ही ट्रांसपोर्टेशन में चले जाया करते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हाल ही में तीसरा कार्यकाल जीता है, ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य 2047 तक विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली माल ढुलाई को कम से कम 1/3 तक कम करना है। आपको बता दें, भारत में बड़े जहाज कंस्ट्रक्शन के मात्र 6 से 7 ही बिल्डर्स हैं, जो 80 मीटर से ज्यादा लंबे जहाज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये शिप बिल्डर्स भी एक साल में केवल 6 से 7 ही शिप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर 1,000 जहाज बनाने में वक्त तो लगेगा और इसीलिए इन शिप्स को बनाने के लिए 10 सालों का टारगेट रखा गया है। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। माना यह जा रहा है कि जो शिप बिल्डर्स अभी 20 से 30 फीट बड़े जहाज़ों का निर्माण करते हैं, सरकार उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे उन्हें बड़े जहाज बनाने के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कुछ शिप्स बनाने का ओन ऑर्डर फॉरेन कंपनियों को दिया जाए या फिर इतने बड़े निर्माण के लिए फॉरेन पार्टनर को भारत बुलाया जाए। बताया जा रहा है कि सरकार इन जहाज़ों के निर्माण के लिए 30,000 करोड़ रुपए का फंड रेज कर सकती है। भारत में मैनली एक ही शिपिंग कंपनी ऑपरेट करती है, जिसका नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वहीं चीन के पास ऐसी 8 कंपनियां हैं। 1,000 शिप के टारगेट को अचीव करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अब अपने बढ़ते व्यापार से राजस्व का बड़ा हिस्सा चाहती है और माल ढुलाई में लगने वाले अरबों डॉलर दूसरे देशों को ना देकर अपने देश में बने जहाज़ों का इस्तेमाल कर देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।